गाइस, तो आप सबका एक बार मेरे चैनल आओ सीखो आईबीसी पे स्वागत है। मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉरपोरेट आईबीसी लॉ एडवाइजर, आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए केस वैसे भी मैं बता चुकी हूँ मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव है कि मैं वर्बली केस को समझा पाऊँ, जिससे कि प्रोफेशनल्स को वो केस याद रहें, उनके फैक्ट्स याद रहें। और दूसरा मेरा मोटिव है कि जो जानते नहीं है लॉ के बारे में, तो वो चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, या कोई भी क्रेडिटर हो जिन्होंने लोन दे रखे हैं या जिनके ड्यूज बनते हैं कंपनीज पे, या होम बायर्स हैं, तो उनको एक समझ आए कि इस केस में ये हुआ था और मेरे केस में ये हो सकता है। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है। तो आज शुरू करते हैं एक नया केस, एनसीएलटी का एक नया जजमेंट जो अभी आया है, रिसेंट जजमेंट है। तो केस का नाम है विशाल सेठी वर्सेस कॉलेज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली इसमें विशाल सेठी इज द एप्लीकेंट और जो कॉलेज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है इज अ कॉर्पोरेट डेटर। तो हुआ क्या था इसमें, पहले मैं ब्रीफ कर दूं आपको सारे फैक्ट्स। इसमें एक कंपनी थी कॉलेज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक शुरू में ही, मतलब ये 17-18 के आसपास का केस है। उस टाइम पे इसमें एनसीएलटी में एक केस डाला था इस कंपनी के अगेंस्ट में इन्होंने। तो और ये जो है, जो विशाल सेठी हैं, जो कि अभी आपको बताया मैंने, ये विशाल सेठी इज द एप्लीकेंट। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ जनरल मैनेजर की पोस्ट में इस कंपनी में, ठीक है, कॉलेज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो हुआ था 10/10/2014 को हुआ था। अब हुआ क्या, इन्होंने मतलब 2015 तक इनका टर्म कंटिन्यू था इसी कंपनी में। उस समय तक इनको सैलरी मिलती रही, सारा कुछ रेगुलर होता रहा। उसके बाद में इनको ट्रांसफर कर दिया गया इसी की कोई सब्सिडरी कंपनी में, एमएनटी करके, जो एक अनदर एंटिटी है, उसमें इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। अब इन्होंने जो रेजिग्नेशन फाइल किया अपना, वो 26/1/2016 को फाइल किया। जब वो 26/1/2016 को फाइल किया तो इनके ड्यूज बनते थे 9,28,972 के। अब आपको ये लग रहा होगा कि आईबीसी में तो 1 करोड़ की लिमिट है, तो इनकी एप्लीकेशन कैसे एडमिट हो गई थी शुरू में। तो उस समय पे जो लिमिट थी 2020 तक, जब कोविड नहीं आया था, तो वो 1 लाख की लिमिट थी। उसके बाद वो जैसी कोविड आया उसके बाद ही 1 करोड़ की हुई है। तो उस समय तक तो इनका जो ड्यू था उसके अकॉर्डिंग तो एडमिट हो ही जाएगी एप्लीकेशन। तो उस समय 9,28,972 का इनका ड्यू बनता था, उसके बेस पे इनकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई। सेटलमेंट के लिए भी इन लोगों ने कोर्ट के सामने एडमिट कर लिया कि हम लोग फाइनल सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अब जब सेटलमेंट के इनका, ठीक है, कंपनी ने माना नहीं, इनको पैसे देने से मना कर दिया, तब फिर इन्होंने फिर से रीओपन करवाया अपना केस। तो जब इन्होंने रीओपन कराया तो एनसीएलटी ने रिजेक्ट ही कर दी इनकी एप्लीकेशन। और रिजेक्ट कर दी किस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दी, कि जो एप्लीकेंट है वो इज नॉट वर्किंग विद द सेम एंटिटी, इज वर्किंग विद द सेपरेट एंटिटी, है ना। तो इन्होंने इस ग्राउंड पे रिजेक्ट करी है एनसीएलटी ने, कि एक तो ये इस कंपनी के साथ जो कॉर्पोरेट डेटर जिसका नाम इन्होंने लिखा है कॉलेज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वो उसमें ये काम ही नहीं करते, ये काम करते किसी और कंपनी में जिनका नाम है एमएनटी करके एक कंपनी है। तो इसके बेसिस पे रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन। और भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हुई है एप्लीकेशन रिजेक्ट, तो वो भी मैं बता रही हूँ आपको। तो अब ये गए एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी ने भी यही बोला कि भाई जब आपका ट्रांसफर हो गया किसी दूसरी कंपनी में, तो आपका जो सेटलमेंट बनता है, और जो सेटलमेंट पे भी साइन है, उसमें भी जो साइन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एमएनटी का। तो भले ही वो एक सेम ग्रुप कंट्रोल कर रहा है उस कंपनी को, सेम सब कुछ है, सेम शेयर होल्डर्स हैं, सेम प्रमोटर्स हैं, बट वो स्टिल सेपरेट एंटिटी है। और आपको इस केस में इस जो प्रीवियस कॉर्पोरेट डेटर है जहां आप पहले वर्किंग थे वहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, तो आपकी ये एप्लीकेशन हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि यू आर वर्किंग विद द अनदर एंटिटी। और दूसरा फैक्ट ये था इसमें कि इन्होंने बोला कि जब इन्होंने सेक्शन 8 का डिमांड नोटिस भेजा था इस कॉर्पोरेट डेटर जो ऊपर कंपनी है कॉलेज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसमें भी ये हुआ था कि इन्होंने कभी भी उसको एडमिट नहीं किया उस डिमांड नोटिस को। उसमें भी इन्होंने यही रिप्लाई भेजा कि हमारे साथ ये वर्किंग में नहीं है और हमारे ऊपर इनका लाइबिलिटी नहीं बनती है।
तो फिर बाद में जो भी सेटलमेंट का इनका आपस में हुआ हो तो वो भी नहीं मिला इनको। फिर से जब रीओपन रिजेक्ट हो तब भी रिजेक्ट हो गई इनकी ये एप्लीकेशन। फिर ये एनसीएलटी में गए तो एनसीएलटी में ने भी इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट करी है कि ये सेम ग्रुप के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मतलब एमएनटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, भले ही वो सेम प्रमोटर्स हैं, सेम शेयर होल्डर्स हैं, सब कुछ सेम है, बट आईबीसी की दृष्टि से वो सेम नहीं है, वो अलग है, वो सेपरेट एंटिटी है। तो इस ग्राउंड पे इनकी एडमिट नहीं हुई। दूसरा ग्राउंड ये आ गया कि डिस्प्यूट है इनके बीच में, क्योंकि जब ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं सेक्शन 9 के, जब हम कोई डिमांड नोटिस भेजते हैं, अगर उसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट इन्वॉल्व होते हैं या रिप्लाई में कुछ डिस्प्यूट लिख के आता है कि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, तो उस केस में एनसीएलटी या एलएटी उस एप्लीकेशन को एडमिट नहीं करता है। कि अगर डिस्प्यूट इन्वॉल्व है किसी केस में तो वो बिल्कुल भी एडमिट नहीं करता है। तो मोटा मोटी हमें क्या समझ में आया इस केस से, कि जब भी हम ट्रांसफर ले रहे हैं या कोई कंपनी हमारा ट्रांसफर कर रही है और वो मैनेजमेंट कह देता है अरे भाई सेम ही मैनेजमेंट है, सेम डायरेक्टर है, क्या साइन कराओगे आप डॉक्यूमेंट पे, भाई सब कुछ है, तो आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए उनके एग्रीमेंट को, जो प्रीवियस आपके एम्प्लॉयर थे और जो बाद में आपके एम्प्लॉयर होंगे, तो उसमें उनके जो भी उनका ग्रुप है या जो भी है उस कंपनी का नाम होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, या आपका थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हो आप कि ये अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो ये वाली कंपनी जो प्रीवियस कंपनी है दिस विल बी लायबल। तो ऐसा कोई क्लोज होगा तो ही आप प्रीवियस कंपनी पे डिमांड कर सकते हो, वरना फिर आप प्रीवियस कंपनी को अप्रोच कैसे करोगे विदाउट एनी प्रूफ। तो बेसिकली हमें यही समझ आया कि जब भी हम ट्रांसफर हो तो हमें ये प्रॉपरली चीजें चेक कर लेनी है ट्रांसफर के टाइम, भले ही वो सेम ग्रुप हो, चाहे सेम शेयर होल्डर हो, चाहे सेम प्रमोटर हो, चाहे कुछ भी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बहुत छोटा सा केस था जो मैंने ब्रीफ किया, तो मस्ट वॉच ऑन दिस ऑन माई चैनल। और प्लीज मेरा ये वे जो वर्बल वे है वो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके सामने रोज नए नए केस ब्रीफ कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।